अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। लास्ट वीक कैसा रहा आपका? लास्ट वीक ठीक था। अच्छा, कुछ नया ऑब्ज़र्व किया आपने? नया, हाँ मैंने कुछ चीज़ें नोट की। जैसा कि जैसे ये कि मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे जो डाउट्स हैं वो मुझे दिन में बहुत दफ़ा जो है वो मुझे डाउट्स आ रहे होते हैं बार बार। अच्छा। मुझे पता चला कि ये जो बार बार सोचें मुझे आ रही होती हैं वो बहुत दफ़ा आ रही होती हैं, सिर्फ कोई एक दो दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें मेरे जहन में चल रही होती हैं। अच्छा, आज हम ना एक रीसेंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और उसमें जो आने वाली आपकी जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ना उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? जो बेसिकली आज का जो सेशन है वो हमारा कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे होगा और फिर हम देखेंगे कि उस थॉट के अल्टरनेट आपको कौन सी थॉट आती हैं और कौन सी एविडेंस बेस्ड होंगी। ठीक है। फिर मिलकर एक बैलेंस्ड और अल्टरनेटिव थॉट बनाएंगे। ठीक है। क्या ये प्लान ठीक है आज के सेशन के लिए? जी जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा चलें, हम जो इस हफ्ते जो लास्ट वीक गुजरा है कोई ऐसी सिचुएशन याद करें जिसमें आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हुई हो। इस हफ्ते जी कल जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने जाते हुए डोर को लॉक किया था। अच्छा। लेकिन जब मैं गेट से बाहर निकली, गाड़ी में बैठने लगी तो तब मेरे दिमाग में ये आया कि शायद मैंने जो है वो डोर को जो है वो लॉक नहीं किया। अच्छा। तो फिर मैं दोबारा गई और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगी कि शायद मैंने चेक नहीं किया। मैं फिर दोबारा गई और दोबारा जाके मैंने चेक किया। अच्छा। और उसको दोबारा से लॉक किया। अच्छा। इवन कि वो लॉक था लेकिन फिर भी मैंने इसको एक दफ़ा चेक करके खोल के दोबारा से लॉक किया, मतलब अपनी तसल्ली की मैंने। और फिर पूरा रास्ता भी मेरे जहन में बार बार यही चल रहा था कि पता नहीं मैंने अब दोबारा मैंने सही बंद किया या नहीं किया। तो उस वक्त आप एंजाइटी को क्या रेट करेंगी 0 to 100 में से? उस वक्त आप कह लें कि मैं रेट करूँगी 70 to 80। अच्छा, उस वक्त आपने फिर क्या किया? उस वक्त फिर मैं दोबारा गई ना चेक करने के लिए। अच्छा। दोबारा मैंने चेक किया खोल के दरवाज़ा, और वैसे तो लॉक ही था लेकिन खोल के मैंने दोबारा से फिर बंद किया। और जब फिर मैंने किया और फिर मैं चली गई। तो उस वक्त सबसे पहला थॉट क्या आया? उस वक्त सबसे पहला थॉट मेरे जहन में यही आया था कि शायद मैंने डोर को लॉक नहीं किया हुआ। अगर हम इस थॉट को एक सेंटेंस में लिखें तो वो क्या होगा आपके नज़दीक? एक सेंटेंस में लिखें तो डोर लॉक नहीं किया। अच्छा, जब ये थॉट आया तो आपने इस पर कितना यकीन किया? जब ये थॉट आई तो मैंने 90% आप कह लें कि मुझे इस चीज़ पे यकीन था। अच्छा, तो एंजाइटी को क्या रेट करेंगी? एंजाइटी मेरी 70 to 80 थी उस टाइम पे। अच्छा मुझे बताएं, अगर वाकई में डोर लॉक ना हुआ होता तो सबसे बुरा ख्याल आपके ज़हन में क्या आ सकता था? सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर डोर लॉक ना होता तो घर में चोरी हो सकती थी। अच्छा। या फिर आप ये कह लें कि कोई अंदर घुस जाता, कोई मेरी कोई चीज़ें वगैरह जो हमारी पड़ी हैं कोई वो ले जाता। अच्छा, और अगर चोरी हो जाए तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा?
फिर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा इस चीज़ का कि ये सब मेरी गलती है, ये मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वो एक अजीब सी सिचुएशन मेरे लिए हो जाएगी और शायद मैं इसके लिए ख़ुद को कभी फिर माफ़ ना कर सकूं कि मेरी वजह से घर में इस तरह से चोरी होगी। अच्छा, और अगर ये आपकी गलती हुई तो इसका मतलब आप अपने बारे में क्या सोचेंगी इस चीज़ को लेके? मैं यही सोचूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं एक दफ़ा चेक कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता और मेरी ही गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा। घर वालों को भी मेरी वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, तो असल डर सिर्फ डोर का नहीं बल्कि ख़ुद को इनरिस्पॉन्सिबल समझने का भी है आपको? जी, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो आज हम जो इस थॉट का ना वो इस थॉट का जायज़ा लेंगे। ठीक है, तो आप ये जो आपने थॉट बताई है इस थॉट के हक़ में आपके पास कोई एविडेंस है? एज सच तो कोई एविडेंस नहीं था मेरे पास। लेकिन मुझे डाउट ही आया था कि मतलब हो सकता है ना हुआ हो। कोई अच्छा। एविडेंस नहीं था। सही। अच्छा, मुझे बताएं जो आपको थॉट है ये इसके ऑपोजिट क्या आपको और सोच आ सकती है? इसके ऑपोजिट अगर बिल्कुल मतलब ऑपोजिट इसके कर दें, दरवाज़ा बंद था, सॉरी मुझे अगर लग रहा है कि दरवाज़ा खुला था तो इसके ऑपोजिट यही होगा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था, दरवाज़ा बंद है। और या ये भी हो सकता है कि ऐसे मतलब पहले कभी हुआ नहीं, दरवाज़ा मैं जब बंद करके जाती हूँ तो वो बंद ही होता है, खुला नहीं रहता। तो ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है। तो ये इसके ऑपोजिट में चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, अगर हम एविडेंस को कंपेयर करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस किस साइड पर होगा या क्या हो सकता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो इसी साइड पे होगा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त है वो इसी सिचुएशन में होता और ये बात आपको बताता कि मैं ऐसे डोर लॉक करके आया हूँ या ऐसी सिचुएशन आपको बताता तो आप उसको क्या कहती उस टाइम? अगर मेरा कोई दोस्त इस तरह से करता तो मैं उसको यही कहती कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा डाउट है जो तुम्हें लग रहा है, लेकिन रियल में तुम बंद करके आई हो दरवाज़ा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा रीज़नेबल हैं या अपने साथ? अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो ज़्यादा लॉजिकल मैं अपने दोस्त के साथ हो रही हूँ, अपने साथ नहीं। अच्छा, क्या ये सिर्फ डाउट आने का मतलब ये होता है कि डेंजर ज़रूर होगा या है? नहीं, लाजमी तो नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में यहाँ दिमाग किस तरह की गलती कर रहा है? मेरे ख्याल में शायद मैं डाउट जो मुझे आ रहा है उसको ही अपनी रियलिटी समझ रही हूँ कि जो डाउट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो ही रियल है। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरी चीज़? और दूसरा ये कि मैं ये भी चीज़ सोच रही हूँ कि मतलब खुला रहेगा तो चोरी हो जाएगी, हो सकता है ना हो। अच्छा, अब हम ना एक नया थॉट बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% पॉजिटिव हो या रियलिस्टिक हो या एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपका पुराना थॉट यही था कि शायद मैंने डोर लॉक नहीं किया,
तो इस थॉट को हम बैलेंस्ड करेंगे और इसके अल्टरनेट्स जो है थॉट वो सोचेंगे। ठीक है। अच्छा बताएं आप। इसकी अल्टरनेटिव बताऊँ मैं? जैसे आपका पुराना थॉट ये था कि शायद मैंने डोर लॉक नहीं किया, तो इसका बैलेंस्ड अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आपके नज़दीक? इसका यही हो सकता है कि जैसे मैं डेली रूटीन में करती हूँ डोर लॉक, उस तरह मैंने आज भी किया होगा। अच्छा, और ये कि मुझे जो डाउट आ रहा है उसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्कुल ठीक है या फिर वाकई मैंने दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं किया। हो सकता है ये सिर्फ मेरा डाउट ही हो। और अनसर्टेनिटी के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं शायद ये कहूँगी कि मुझे हर चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो है मुझे हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में इतनी ना श्योर हो, लेकिन वो ठीक भी हो सकती हैं। अच्छा, जो आपने थॉट्स बताई हैं हम अब उसको कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिक थॉट को बैलेंस थॉट के साथ, ठीक है? ठीक है। जो आपकी ऑटोमेटिक थॉट थी वो ये थी कि शायद मैंने डोर लॉक नहीं किया, तो उसकी बैलेंस थॉट है कि मैं रूटीन के मुताबिक डोर लॉक किया था, सिर्फ डाउट इसका एविडेंस नहीं है जी। ठीक है। और दूसरी थॉट आपकी ऑटोमेटिक ये थी कि अगर चेक ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा जी। ऐसे था। और फिर आपने उसकी बैलेंस थॉट ये बताया, आपने ये बताया कि मैं एक चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं हो सकती, लेकिन क्या पता वो रियलिटी में 100% ठीक हो, ऐसे बताया था आपने जी। अब अगर बैलेंस थॉट पर यकीन करें तो आपकी एंजाइटी कितनी रह जाती है? अगर मैं बैलेंस थॉट के ऊपर यकीन करूं तो मेरी एंजाइटी आप कह लें 50% हो जाती है। अच्छा, तो आज के सेशन में आपने क्या सीखा? आज के सेशन में मैं बताऊं तो मतलब जैसे आपने वो कहा कि जिस तरह सिर्फ डाउट की बेस के ऊपर मैं नहीं कह सकती कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है जब तक कि मेरे पास उस चीज़ का एक प्रॉपर कोई एविडेंस ना हो। अच्छा, अगर मैं बंद करके आई हूँ दरवाज़ा तो मुझे अगर बाद में इस चीज़ का डाउट आ रहा है तो वो लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, और ये कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन कुछ हो रही है तो मैं अगर मुझे डाउट आ रहा है तो मैं उस अपने डाउट के बिल्कुल ऑपोजिट सोचूं। अच्छा, कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे हाथ गंदे हैं तो मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचूं कि हो सकता है मेरे हाथ साफ़ हों। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। अच्छा, और बैलेंस ये जो मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचूंगी उसकी वजह से मेरी एंजाइटी भी कम होगी। और जो मैं चीज़ों को बार बार जिस तरह से चेक करती हूँ ये भी चीज़ कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब ने आज के सेशन में आपने ये नोट किया कि अगर मैं उसके अल्टरनेट कोई थॉट या बैलेंस थॉट को सोचती हूँ तो वो आपकी एंजाइटी को कम कर सकती है, ऐसे ही? जी। अच्छा, तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगी तो आप वो करके लाएंगी? जी। तैयार हैं आप? जी मैं करके लाऊंगी। अच्छा, आपने ना हर दिन ना कम से कम ऐसी 3 सिचुएशंस लिखनी है। अच्छा। जिसमें आपको एंजाइटी फील हो रही हो, ठीक है? उस सिचुएशन को लिखना है आपने। उस सिचुएशन को लेके जो आपकी थॉट है वो लिखनी है आपने। ठीक है। इमोशंस को रेट करना है। ठीक है। उस थॉट को लेके क्या एविडेंस है और उस थॉट के क्या अगेंस्ट एविडेंस है। ठीक है। ठीक है। और बैलेंस अल्टरनेटिव थॉट लिखनी है जैसे अभी बात की हमने। ओके। जब आपने बैलेंस्ड थॉट लिख देनी है तो उसके बाद आपने एंजाइटी को रेट करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये आप होमवर्क करके लाइएगा।
फिर हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे और इस पे फर्दर इस पे काम करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।